Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLS IU Bangalore. So in this session I'm going to take up legal reasoning that we were discussing regarding other important laws. So let us continue. Now see question number 16. See the principle. A promissory note is an instrument in writing. प्रॉमिसरी नोट क्या है? ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि वो इतना अमाउंट जो उन्होंने लिए बोरो किया था वो पे करेंगे पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर डेट. इज इट क्लियर? तो प्रॉमिसरी नोट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन. इज इट क्लियर? तो प्रॉमिसरी नोट में रिटर्न में होता है, साइन ज़रूरी है. इज इट क्लियर? ये एक सर्टेन सम ऑफ मनी वो पे करेंगे और टू ऑर्डर अ सर्टेन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी. इज इट क्लियर? नाउ लुक एट द फैक्ट्स. आनंद प्रॉमिसेस टू पे योगेश अ सम ऑफ ₹5,000 थ्रू ईमेल. आनंद ने प्रॉमिस किया था योगेश से कि वो 5,000 उन्हें पे करेंगे और किस तरह से प्रॉमिस किया था? थ्रू ईमेल. लेटर आनंद रिफ्यूजेस टू पे. कैन योगेश sue him? नो. क्यों नहीं स्यू कर सकता? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल जो प्रॉमिसरी नोट है आपका वो क्या होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए और साइंड होना चाहिए. अगर वो राइटिंग और साइन नहीं है तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं माना जाएगा. अब यहाँ पे ईमेल के थ्रू उन्होंने प्रॉमिस किया, यहाँ पे सिग्नेचर्स नहीं है. सी योगेश कैन नॉट स्यू हिम एज आनंद मेड अ प्रॉमिस टू पे हिम ₹5,000. योगेश कैन स्यू. योगेश कैन नॉट स्यू हिम एज दिस इज़ नॉट अ प्रॉमिसरी नोट. योगेश कैन स्यू हिम एज दिस इज़ अ प्रॉमिसरी नोट. ये प्रॉमिसरी नोट तो नहीं है. थर्ड ऑप्शन भी गलत है और फर्स्ट भी. तो आपका राइट आंसर क्या है? सेकेंड. दैट इज़ योगेश कैन sue him as this is not a promissory note. Is it clear? Cannot sue him as this is not a promissory note. Now look at next question, that is 17. An unfair trade practices includes a trade practice which for the purpose of sale falsely represents that goods are of a particular standard, quality or grade. Now ये जो आपका unfair trade practices है, no doubt we have fundamental right to carry on any trade profession business, but however that trade profession or business should not be unfair, it should be reasonable, it should be lawful. but यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? unfair trade practices के बारे में बता रहे हैं कि उसमें क्या इंक्लूड होता है? ट्रेड प्रैक्टिसेस विच फॉर द सेल के पर्पज़ के लिए आपने किसी को फॉल्स रिप्रेजेंट कर दिया कि गुड्स एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हैं, क्वालिटी और ग्रेड. सो व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस? पी एंड कंपनी है, उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट इशू की है कि उनका जो टूथपेस्ट है वो 102% बेटर है देन द टूथपेस्ट ऑफ सी एंड कंपनी. इज़ दिस एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस? इज़ इट क्लियर? तो क्या फैक्ट्स है? पी और कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट इशू की है कि जो उनका टूथपेस्ट है वो 102% बेटर है देन द टूथपेस्ट ऑफ सी एंड कंपनी. क्या ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है? ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इसको हम कह नहीं सकते. क्यों? क्योंकि ये एक एडवर्टाइजमेंट है और एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ. सो सी दी ऑप्शंस क्या हैं? First option, no, this is not unfair trade as this is a normal practice in India. Second, no, because the facts in the advertisement are correct. Yes, because the facts relating to the product are not correct. तो अब इसमें क्वेश्चन क्या था आपका? क्या ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं? पहली बात, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है. तो सी आपका ऑप्शन ए होगा या बी होगा? सो नो, दिस इज़ नॉट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्योंकि ये नॉर्मल प्रैक्टिस है इंडिया में एडवर्टाइजमेंट्स की. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका नेक्स्ट इज रिगार्डिंग प्रिंसिपल क्वेश्चन नंबर 18. अ पार्टनर शेल शेयर विद अदर पार्टनर्स वॉट एवर प्रॉफिट ही मेक्स इन द कोर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. ये भी हमें पता है कि जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर्स के साथ प्रॉफिट शेयर करेगा जो भी उनको हुआ पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है. तो यहाँ पे क्या है? पी पार्टनर है बेंगलोर फर्म में जो कि टेक्सटाइल बिजनेस में इंगेज्ड है. इज इट क्लियर? एंड ही वेंट टू अ नियर बाई प्लेस टू बाय सम सिल्क साड़ीज़. तो मैन्युफैक्चरर ने वहाँ पे क्या बोला कि अगर वो 500 साड़ीज़ खरीदे
खरीदेंगे तो उनको 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। नाउ ये जो फैक्ट है, जो पिन फैक्ट था, तो रिक्वायर्ड उन्हें सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को सिर्फ 400 साड़ीज़ चाहिए थी। तब भी पी ने क्या किया, वो 500 साड़ीज़ लेके आया और 100 साड़ीज़ उन्होंने अपने लिए रख ली। आफ्टर सम टाइम ही ओन हिज ओन सोल्ड 100 साड़ीज़ एंड मेड अ गुड, इज इट क्लियर, गुड प्रॉफिट। ना जब दूसरे पार्टनर्स को ये पता लगा तो उन्होंने डिमांड किया कि ये प्रॉफिट उनके साथ शेयर किया जाए। वेदर पी इज़ लाइबल टू शेयर दी प्रॉफिट्स और नॉट। तो जैसे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप बिजनेस ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप कोई पार्टनरशिप आप बिज़नेस है उसमें प्रॉफिट कमा रहे हो तो वो प्रॉफिट आपको दूसरे पार्टनर्स को भी देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो साड़ीज़ उसने खरीदी थी वो कोर्स ऑफ पार्टनरशिप में ही खरीदी थी, इसीलिए ही हैज़ टू शेयर दी प्रॉफिट। सी दी ऑप्शंस। P has to share the profits because he bought those 100 sarees in course of partnership. P need not share it because he has already benefited the firm by get a substantial discount in the purchase. Is it clear? तो ये नहीं है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि he has to share the profits. P need not share the profits because his additional buying of 100 sarees was to get the discount and help the firm. तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है? फर्स्ट इज द आंसर, P has to share the profits. He should share those because he bought those 100 sarees in the course of partnership. Is it clear? तो फर्स्ट ए ऑप्शन आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, प्रिंसिपल ए गोज़ टू ग्रॉसरी शॉप ऑफ बी विच ही फ्रिक्वेंटली क्वाइट ऑफन फॉर हिज रिक्वायरमेंट्स। A goes to a grocery shop of B which he frequently quite often for his requirement. ठीक है, वहाँ पे जाते रहते थे। अब फैक्ट्स क्या हैं इसके? I want 10 bags of old rice. फैक्ट्स क्या है कि मुझे 10 बैग पुराने राइस के चाहिए। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड फैक्ट, ये रे चावल जिस चावल के लिए आप देख रहे थे, ठीक है, हेयर इज़ द राइस यू आर लुकिंग फॉर। नाउ ए बाइज 10, ए कह रहा है कि मुझे 10 बैग चाहिए पुराने चावल के। बी कह रहा है ये रहे जिस चावल के लिए आप देख रहे हो। अब क्या है, जब उसने बी ने कहा कि जो आप चावल जौन से चावल आपको चाहिए वो ये रहे चावल। अब ए ने क्या किया, 10 बैग राइस के बाय कर लिए बी से और बाद में उन्हें सब्सिक्वेंटली क्या डिस्कवर किया कि जो राइस सप्लाइड है वो ज़्यादा पुराने नहीं है। सो ही फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी। नाउ वेदर ए विल सक्सीड और नॉट। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि बी ने जो अपनी स्पेसिफिकेशन ए ने अपनी स्पेसिफिकेशन बता दी थी कि उसको किस तरह से चाहिए, तो यहाँ पे क्या ए की ड्यूटी बी की ड्यूटी बनती है कि उसको उसी तरह के चावल दें। अगर अब उसने नहीं दिए हैं तो उसके अगेंस्ट के एक्शन ले सकता है ए। सो सी, A will not succeed because B did not promise him to co-supply old rice. तो ये नहीं है कि जो उसने बोला, ए ने बोला था मुझे पुराने चावल चाहिए, बी ने कहा ये रहे चावल। A will succeed because B had agreed to supply the rice of as specification. Third, A will not succeed because A should have verified the quality of his himself. तो यहाँ पे क्या है, आंसर आपका बी ऑप्शन आना चाहिए, दैट इज़ A will succeed because B had agreed to supply the rice of as specification.